फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 19 जनवरी को एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका नहीं जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की शुरुआत हो रही है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 जनवरी को उसकी दिल्ली न्यूयॉर्क, दिल्ली सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली शिकागो, मुंबई न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित नहीं होंगी। इसके अलावा यूएस जा रही कई देशों की कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है। सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं बल्कि कुछ एयरलाइंस के सीईओ ने बाइडेन सरकार से कहा है कि विमानों में जरूरी अपग्रेड या बदलाव के बिना अगर 5G को अमल में लाया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से प्लेन की ऊंचाई को नापने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने 5G लॉन्चिंग को टालने की बात कही है, लेकिन इंटरनेट स्पीड बढ़ाने वाला वायरलेस 5G सर्विसेज तकनीक विमान सेवा को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। करीब साल भर पहले एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G की वजह से होने वाले नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने जूही को ही फटकार लगाते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और उन पर ही 20 लाख का फाइन लगा दिया। लेकिन 5G सर्विसेज क्या है, पहले ये जान लीजिए। लेकिन अब 5G सर्विसेज को लेकर अमेरिका में बड़ा भूचाल आ गया है। 5G सर्विसेज से नुकसान क्या कुछ हो सकता है, इसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये 5G सर्विसेज तकनीक आखिर होती क्या है। दरअसल 5G को ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क की सबसे तेज तकनीक माना जाता है। इस तकनीक को 5th जनरेशन तकनीक कहा जाता है। जब 5वीं पीढ़ी की बात होती है तो एक बार पिछली जनरेशन के बारे में भी जान लेना चाहिए। सेलुलर सर्विस की जब शुरुआत हुई थी तब आप सिर्फ फोन पर बात करते थे, इसलिए इसको 1G कहा जाता था। फिर आई 2G यानी कि 2nd जनरेशन तकनीक। इसमें आवाज और साफ हुई और बेसिक डेटा ट्रांसफर भी मुमकिन हो गया। इसके बाद आई 3G सर्विसेज, जिसमें वीडियो, मेल जैसी चीजें भी हो सकी। फिर आई 4G सर्विसेज, इसमें इंटरनेट और तेज हो गया जिसे आज हम सब यूज कर रहे हैं। और फिर आ रही है 5G तकनीक। लेकिन इस 5G तकनीक की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? बताया जाता है कि 5G तकनीक की स्पीड इतनी तेज है कि घटना होते ही इसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी, यानी कि रियल टाइम संवाद। माना जाता है कि इस तकनीक से गीगाबाइट्स प्रति सेकंड यानी कि Gbps की तेजी से डाटा ट्रांसफर हो सकेगा। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है जो काम को काफी आसान कर देगी। लेकिन कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू। जितने ज्यादा फायदे हैं, नुकसान उससे भी ज्यादा और गंभीर हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G के टावर घरों के या दफ्तरों के आसपास लगेंगे, जैसा कि अब भी होता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इतनी स्पीड से काम करने वाले नेटवर्क की रेडिएशन आसपास में रहने वाले लोगों समेत पर्यावरण पर गंभीर खतरा ला सकती हैं। कई डरे हुए हैं कि इससे इंसानों के DNA पर भी असर पड़ सकता है और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यही नहीं, दिमाग से जुड़ी घातक बीमारियों की भी खूब बातें हो रही हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी साल 2017 में यह कहा था कि 5G तकनीक से शरीर के टिश्यू हीटिंग यानी कि ऊतकों के गर्म होने का खतरा रह सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि विमानों को 5G कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल अमेरिका की नई 5G सर्विसेज की शुरुआत की गई है, लेकिन इन नई टेक्नोलॉजी की वजह से कई एयरक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं रहेंगे, यानी कि बेकार हो जाएंगे। इसको लेकर चेतावनी पहले ही अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन दे चुका है और बता चुका है कि 5G इंटरनेट की वजह से एयरक्राफ्ट का रेडियो अल्टीमीटर, इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसका इस्तेमाल जमीन से एरोप्लेन की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ी आशंका लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट के रनवे पर ना रुकने को लेकर रहती है, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट रनवे पर नहीं रुका तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए कई एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को फिलहाल रद्द कर दिया है या फिर रीशेड्यूल कर दिया है। एयरलाइंस ग्रुप का कहना है कि 5G को पूरे यूएस में कहीं भी लागू किया जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट रनवे से 2 मील दूर तक इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि 5G सर्विसेज देने वाली कंपनी वेरिजॉन और AT&T का कहना है कि लगभग 40 देशों में सी बैंड 5G नेटवर्क चल रहा है, लेकिन वहां एविएशन की कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो फिर अमेरिका में ही दिक्कत क्यों हो रही है? दरअसल यूरोपीय यूनियन ने साल 2019 में 5G बैंड्स की फ्रीक्वेंसी तय की, जो अमेरिका में शुरू हो रही 5G सर्विसेज की रेंज से बेहद कम है।
यही नहीं, साउथ कोरिया में भी 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी सीमित है। यहाँ अप्रैल 2019 से ही 5G नेटवर्क काम कर रहा है और अब तक यहाँ एविएशन को लेकर कोई दिक्कतें सामने नहीं आई हैं। लेकिन अमेरिका में एयरलाइंस को डर है कि अगर 5G सर्विसेज रनवे के आसपास में शुरू कर दी गई तो ये बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। लेकिन 5G सर्विसेज और एयरलाइंस के इस कनेक्शन पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे में आपके लिए तमाम तरह के वीडियो लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।